आगे की चर्चा पर आज करते हैं। एक मनुष्य को जितना ज्ञान है, हाथ पैर कट जाने से कहीं उसका ज्ञान उतना कट नहीं जाता, ज्यों का त्यों रहता है। क्योंकि ज्ञान शरीर में नहीं था, किंतु शरीर से भिन्न जीव में ही था। वो ज्ञान में जीव यदि शरीर से भिन्न होता तो शरीर कटने से उतना ज्ञान भी कट जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान जीव का ही लक्षण है, शरीर का नहीं। शरीर संयोगी वस्तु होने से उसके दो टुकड़े हो सकते हैं, जीव असंयोगी होने से उसके दो टुकड़े किसी प्रकार नहीं हो सकते। तथा कई बार देखा जाता है कि कोई जीव शरीर में रोगादि प्रतिकूलता होने पर भी अथवा शरीर अग्नि में जलता होने पर भी शांति रखता है और धर्म ध्यान करता है, तथा किसी जीव को बाह्य में स्वस्थ सुंदर शरीर होने पर भी अंतर से वह किसी भयंकर चिंता में जल रहा होता है। इस प्रकार दोनों तत्वों की क्रिया बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। ऐसा तभी हो सकता है जब जीव और शरीर दोनों पदार्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो दोनों जीव और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं, उसकी शुद्धि यहाँ पर की गई है। प्रवचन सार में आचार्य कुमकुम देव ने लिखा, आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ये जितना ज्ञान है उतना आत्मा, आत्मा जितना उतना ज्ञान। आत्मा में जो ज्ञान है वो ज्ञानहीन भी नहीं हो सकता और आत्मा से ज्ञान अधिक भी नहीं हो सकता। जितना आत्मा होगा उतना ही ज्ञान होगा, उसमें हीनता और अधिकता नहीं हो सकती। ना कान, ये क्या है? ज्ञान सर्वत्र है आत्मा में, परंतु नाक में ज्ञान नहीं है, आंख में ज्ञान नहीं है, कान में ज्ञान नहीं है, यह इनमें नहीं है। पूरा जानता है, अधूरा नहीं जानता है। तो यहाँ ज्ञान की बात चल रही कि जो मनुष्य है वो जितना ज्ञान है वो हाथ पैर कट जाने से उसका ज्ञान उतना कट नहीं जाता। कान कट गया मान लो तो ज्ञान थोड़ी कट जाएगा, हाथ कट गया तो ज्ञान नहीं कटेगा, पैर कट गया तो ज्ञान नहीं कटेगा। ज्ञान जितना था पहले उतना ही रहेगा। ज्ञान में हीनता नहीं आएगी। आत्मा हो उससे बाहर ज्ञान हो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान और आत्मा दोनों यानी आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं। शरीर के भिन्न पने की सिद्धि हो रही इससे। आत्मा और शरीर दोनों साथ रहते ही अलग बात है, पर रहने पर भी दोनों कैसे हैं? शरीर की क्रिया न्यारी और जीव की क्रिया न्यारी। शरीर नहीं जानता, जीव जानता है। बालपोथी में पढ़ा ना, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। और शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है और वह कुछ जानता नहीं है। ये बात छोटे बच्चे के मुख में भी डाल दी है और ये पूरी वेद विज्ञान की चर्चा पूरी की पूरी है। शरीर से भिन्न जीव में ही था, वह ज्ञान में जीव यदि शरीर से भिन्न नहीं होता तो शरीर के कटने से उतना ज्ञान भी कट जाता, परंतु ऐसा नहीं होता है। शरीर के तो टुकड़े हो जाए पर आत्मा के टुकड़े नहीं होते। यहाँ उदाहरण भी दिया हो गया। ज्ञान जीव का ही लक्षण है, शरीर का नहीं। शरीर संयोगी वस्तु होने से उसके दो टुकड़े हो सकते हैं, जीव असंयोगी होने से उसके दो टुकड़े किसी प्रकार नहीं हो सकते।
जीव के दो टुकड़े कभी नहीं होंगे, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पर आत्मा का टुकड़ा अखंड रहेगा। बताया था मैंने छिपकली का उदाहरण से, छिपकली ने पूंछ अलग कर दी और तड़प रही, तो आत्मा के प्रदेश इतने लंबायमान हो गए, आत्मा खंडित नहीं हुआ। और शरीर के रूप में देखे जाए तो पूंछ अलग हो गई और शरीर अलग हो गया, पर आत्मा कैसा रहा? अखंड रहा। फिर वो प्रदेश संकुचित होकर इसमें आ जाएंगे तो अखंड रहेगा। आत्मा अखंड ही रहेगा, उसके टुकड़े नहीं हो सकते कभी। किसी भी पर्याय में जाए, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे। मारने वाले ने शरीर के टुकड़े किए, टुकड़े कई बार देखा जाता है कोई जीव शरीर में रोगादि प्रतिकूलता होने पर भी अथवा शरीर अग्नि में जलता होने पर भी शांति रखता है। 5 पांडवों को लोहे की श्रृंखला गजकुमार मिंदाज के माथे पर सिगड़ी, पर उन्होंने क्या रखी? शांति रखी। क्यों? शरीर और जीव दोनों भिन्न भिन्न थे। दूसरी ओर किसी जीव को बाह्य में स्वस्थ सुंदर शरीर होने पर भी अंतर से वह किसी भयंकर चिंता में जल रहा होता है। बहुत दिख रहा बढ़िया, पर अंदर में बहुत टेंशन है। ऐसा होता नहीं होता है? इस प्रकार दोनों तत्वों की क्रिया बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। शरीर की सुंदरता तो अंदर भी सुंदर होना चाहिए, पर आत्मा क्या हुआ? टेंशन से युक्त है, दुखी हो रहा है, और शरीर जल रहा है और आत्मा सुखी है। दो क्रिया बता दी दोनों की। एक तरफ शरीर जलता हुआ है पर आत्मा में कोई दुख नहीं है, दूसरी तरफ आत्मा बिल्कुल स्वस्थ है, सुंदर है, अच्छा दिखाई दे रहा है, पर आदमी अंदर में बिल्कुल टेंशन से युक्त है, चिंता से जल रहा है। तो शरीर और जीव दोनों भिन्न भिन्न ज्ञात हो रहे नहीं हो रहे इससे। इस प्रकार दोनों तत्वों की क्रिया बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। ऐसा तभी हो सकता है जब जीव और शरीर दोनों पदार्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न हो। एक ही हो तो क्रियाएं होने पर एक जैसे दिखाई देते, पर दोनों भिन्न है, इसलिए दोनों की क्रियाएं दोनों भिन्न भिन्न है, तो दोनों में कोई वो चीज नहीं दिखती। इस प्रकार महाराज ने जीव का अस्तित्व और शरीर से उसकी भिन्नता समझाई, जिसे सुनकर सभाजन तथा सभी मंत्रीगण भी प्रसन्न हुए। सभाजन और सभी मंत्रीगण भी क्या हुए? प्रसन्न हुए। मंत्री ने पूछा, हे महाराज, आपके स्वसंवेदन से जीव की सिद्धि की, शरीर और जीव की भिन्नता युक्तिपूर्वक समझाई, यह तो सत्य है, किंतु इन बाह्य विषयों के बिना आत्मा में सुख कैसे होगा? आपने जो बात कही वो ठीक है, समझ में आई। आपने स्वसंवेदन से जीव की सिद्धि की, शरीर और जीव की भिन्नता की, समझाई, बुद्धिपूर्वक सब ठीक है, पर इन बाह्य विषयों के बिना आत्मा सुखी कैसे हो सकता है, बताओ। महाराज ने कहा, सुनो, वस्तुतः विषयों के बिना ही आत्मा सुखी होता है, जैसे सिद्ध परमात्मा। क्या उदाहरण दिया? सच में देखा जाए तो आत्मा विषयों के बिना ही सुखी होता है। ही लगाया और उदाहरण दिया जैसे सिद्ध परमात्मा। सिद्ध परमात्मा के रंच मात्र भी विषयों का सुख नहीं है और पूर्ण सुखी है, पूर्ण आनंदित है। तो यहां पर प्रश्न, हमने तो देखे नहीं सिद्ध परमात्मा, अब देने नहीं देखे उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तू अनुभव करके देख, कल कहा था ना, स्वयं अनुभव करके देख लो, ख्याल में आ जाएगा सत्यार्थता है कि नहीं है। अनादि से जीव बाह्य विषयों में मोहित होकर उनसे सुखी होना चाहता है,
समस्त विषयों को वह अनेक बार भोग भी चुका है, परंतु अभी तक सुखी नहीं हुआ। किन्हीं भी विषयों में उसे तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं। उनके पीछे दौड़ने में मात्र दुख और आकुलता ही होती है। कि 5 इंद्रियों के विषय जो भोग हैं, इस जीव ने एक बार नहीं अनेक बार भोगे, पर सुख मिला क्या? फिर भी मांग रहा है तो मान। और अपन तो बोलते भी हैं पूजन में, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। अपन तो रोज बोल रहे, नहीं बोल रहे। ये अनादि से जी बाह्य विषयों में मोहित होकर उसमें रच पच रहा है, पर सुख मिला नहीं। जब किसी धर्मात्मा से सुनकर या जानकर कोई भव्य जीव अपने आत्मस्वरूप को शांतिपूर्वक विचारता है, उस समय वह 5 इंद्रियों के किसी भी विषय को भोगता नहीं, उसका चिंतन भी नहीं करता। आत्मविचारी करता है कि मेरा आत्म तत्व शरीर से भिन्न है, उसे साध कर मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। ऐसे विचार के समय 5 इंद्रिय के बाह्य विषय यद्यपि छूट गए हैं, परंतु वह जीव दुखी नहीं है, परंतु अंतर में उसे एक प्रकार की शांति और सुख का वेदन होता है। कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों को बिना भोगे आत्मा का चिंतन करता, निर्णय करता है, उसे अंदर में शांति मिलती है। और जबकि 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगते हुए शांति नहीं, दुख मिलता है। लगता है कि शांति हो गई, वाह बहुत प्यास लग रही थी पानी में, मुझे अब शांति हो गई। बहुत भूख लग रही थी, थोड़ा मिल गया तो शांति हो गई। ऐसा लगता है, पर सचमुच शांति कहाँ हुई है? फिर भोगने की इच्छा है। सुबह खाया, शाम को फिर खाने की इच्छा है। शाम को खाया, सुबह खाने की बहुत टेंशन है भी, सुबह क्या करना, आज ये सब्जी बनाई, कल क्या बनाएंगे, हैं? दिमाग में तो वो रहता है, आज ये दाल बनाई, कल क्या बनाएंगे। दिमाग पहले ही सब चलता है, कल मेहमान आ रहे हैं तो क्या बनाना। छोरा ये खाता है, अब सब्जी दिए ये खाता नहीं तो क्या करना। ये नहीं खाता, ये खाता, ये खाता, ये नहीं खाता। कितनी बोलो, भोगते हुए भी दुखी। आप खाना खा रहे हो, पर आपके दिमाग में चलता क्या है? ग्राहक आया, एक ग्राहक आया, फिर दूसरा नहीं आया, आएगा नहीं। सोने के भाव इतने बढ़ गए हैं, ग्राहक इतने है नहीं, करे क्या? भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। भाव बढ़ने पर राजी हो रहा, दुखी हो रहा व्यापारी? बताओ, हैं? राजी होना चाहिए। सोना पड़ा, भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गए तो ऐसा लगता है कि भाव बढ़ गए तो आनंद पर आनंदित नहीं है, बल्कि उसको घाटा हो रहा है। क्यों? मार्केट में ग्राहक नहीं आएंगे इतने भाव बढ़ने पर तो, और नहीं आएंगे तो उसकी प्रॉफिट तो होगी नहीं ना। ये मामूली प्रॉफिट क्या है? जितना सोना पड़ा वो तो रोज हमेशा ही रखना है उसको। मान लो 5 किलो का स्टॉक रखता है, तो 5 किलो को स्टॉक कितनी भी रेट में उसको रखना ही रखना है। इसलिए उसके लिए भाव बढ़े कि नहीं बढ़े बराबर हो गया। उसको जो बेनिफिट है वो तो ग्राहक से है ना। तो सुखी कहाँ हुआ जी? बताओ। भाव बढ़ गया तो आनंद हो गया। आनंद कहाँ हो रहा, दुख हो रहा? बोलो। ऐसा सब में लगा, एक एक विषय उदाहरण दिया इसमें ने। 5 इंद्रिय के विषय वो भोगे अपन ने, परंतु उसमें सुख कहीं नहीं मिला। घूमने गए, आनंद आ गया। कितना आनंद आया? दुखी हो रहे।
आत्म विचार ही करता है कि मेरा आत्म तत्व शरीर से भिन्न है, उसे साध कर मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। ऐसे विचार के समय 5 इंद्रियों के बाह्य विषय यद्यपि छूट गए हैं, परंतु वह जीव दुखी नहीं है। परंतु अंतर में जो उसे एक प्रकार की शांति और सुख का वेदन होता है, वह आत्मा में यदि गहराई तक उतर कर तन्मय हो तो उसे अतीन्द्रिय सुख का भी वेदन होगा। वही मोक्ष सुख का स्वाद है। अभी अपन 5 इंद्रिय के विषय भोग नहीं भोग रहे हैं, ठीक है। अभी मंदिर में बैठे शांति है तो ये 5 इंद्रिय का विषय भोग अभी समझ लेना, और थोड़ी देर के लिए नहीं यूँ समझो आपसे उस अपेक्षा से, बाकी है तो 5 इंद्रिय में ही आएगा। क्यों कि आप कर्ण इंद्रिय का विषय बना रहे हैं, ठीक है। पंखा चल रहा है तो स्पर्श इंद्रिय का विषय भी बन रहा है। कुर्सी आदि का आपने उपभोग किया है तो स्पर्श इंद्रिय का विषय शरीर की सेवा में लगे हुए हो, परंतु उस अपेक्षा से जैसे मन में भोग नहीं कर रहे और जिनवाणी का श्रवण करें तो आपको शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यहाँ जितनी शांति मिल रही है उतनी घर में मिलती है क्या, मैं पूछता हूँ। तो इससे पता लगता है कि तत्व विचार में शांति है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में शांति नहीं है, बल्कि उसमें तो आकुलता है। मंदिर में 5 मिनट भी भगवान के दर्शन करते हैं उपयोग लगा करके तो कितनी शांति मिलती है। चाहे 1 मिनट ही करो, पर भगवान को निहारते हैं 1 मिनट भी भगवान को, तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत शांति हो गई। लगता है नहीं लगता है? अब जिसको नहीं लगता उसकी तो मैं नहीं कह सकता। और वहीं आप घर में या दुकान में बैठे हैं, वहां पर कैसा लगता है? इस प्रकार विषयों के बिना अकेले आत्मा से मोक्ष सुख का अनुभव होता है। आत्मा द्वारा होने वाला ऐसा सुख ही नित्य रहने वाला परमार्थ सुख है। ये जो अतीन्द्रिय सुख है ना, वो परमार्थ सुख है, वास्तविक सुख है, सच्चा सुख है, अविनाशी सुख है। ससंवेदन से मुझे ऐसे सुख की प्राप्ति हुई है, उसकी पूर्ण साधना के लिए सर्वोपरि को छोड़कर मैं आज वन में जाता हूँ। राजा दशरथ क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसे सुख की प्राप्ति हुई है, अल्प हुई है, अब मुझे तो विषय चाहिए ना, इसलिए मैं ये सब 5 इंद्रिय के विषय भोगों को, राज दरबार को छोड़कर वन जंगल की ओर चल रहा हूँ। दीक्षा ले नग्न दिगंबर साधु बनने के लिए तैयार हो गया हूँ। उसकी पूर्ण साधना के लिए सर्व परिग्रह छोड़कर मैं आज वन में जाता हूँ। सर्व परिग्रह छोड़कर, जिन्हें मोक्ष सुख साधने की विलासा हो वे भी मेरे साथ चले। जिनको मोक्ष की साधना करना हो, वे चाहते हो तो वे भी मेरे साथ चले, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैराग्यवंत महाराज की ऐसी सरस बात सुनकर समस्त सभाजन प्रसन्न हुए, और जब भावी तीर्थंकर उन महाराजा दशरथ ने जिन दीक्षा हेतु वन गमन किया, तब हजारों प्रजाजन भी उनके साथ वन में गए। वहां श्री विमलमान भगवान के निकट सबने जिन दीक्षा धारण की, पश्चात दशरथ मुनिराज ने रत्नत्रय सहित उत्तम तप किया, उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की आराधना पूर्वक दर्शन विशुद्धि, पंच परमेश्वरी की भक्ति आदि गुणों का भी पालन किया और तीर्थंकर प्रगति बांधी। लो, सब काम हो गया। दीक्षा ले ली, उनके साथ और लोगों ने भी दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद अंतर की गहराई में उतरे, भक्ति भी हो गई और दर्शन विशुद्धि भावना भाली, 16 कारण प्रगतियों 16 कारण भावना भाई, तीर्थंकर प्रगति का बंध भी हो गया। अंत में समाधि मरण करके सर्वार्थ सिद्धि में देव हो गए। कौन? धर्मनाथ का जीव दशरथ, राजा दशरथ। कल कहा था मैंने, राजा दशरथ ये राम वाले दशरथ नहीं है, ये राम वाले दशरथ नहीं है, ये दशरथ दूसरे हैं। कल भी कहा था मैंने, वे देव आत्मज्ञानी थे। कौन? सर्वार्थ सिद्धि में
दशरथ का जीव कहो या इधर भगवान धर्मनाथ का जीव कहो, उन्होंने मुनि दशा में परम वितरागी शांति का अनुभव किया था। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि में देव विमान में असंख्यात वर्षों तक रहने पर भी उनकी चित्तवृत्ति शांत थी। सर्वार्थ सिद्धि में गए 33 सागर की आयु, असंख्यातों वर्ष हैं, असंख्यातों वर्ष तक रहेंगे बोलो। और असंख्यातों वर्ष में कितने बीत जाएंगे, सागर 33 सागर की आयु है, इधर कितने कल्पकाल सब बीत जाएंगे। उनके पहले कितने मोक्ष चले जाएंगे। देवियों के बिना भी वे मान चुकी हैं। सर्वार्थ सिद्धि में देवियां नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नहीं होती, इसलिए नहीं होती। समझ आया ना? वहां पर कोई भी स्त्री उत्पन्न नहीं हो सकती। कोई पुरुष मर करके देवी बन सकता, वहां के मां नहीं बन सकता। अन्य गति में पुरुष स्त्री देवी बन सकता है। यहाँ पुरुष था और वहां देवी बन गया, बन सकता है। पर सर्वार्थ सिद्धि में तो होते ही नहीं, सभी बाल ब्रह्मचारी होते, सारे के सारे। लोकांतिक देव जैसे है ना बाल ब्रह्मचारी, ऐसे पांचों ही विमान के सब बाल ब्रह्मचारी हैं। नहीं होंगे ना। 16 स्वर्गों में जरूर देवियां हैं, और पर उत्पन्न तो वो भी पहले में होती है, ऊपर नहीं हो सकती। पहला दूसरा, ऊपर तो पैदा भी नहीं होती है, तो वहां से लेने आते हैं उनको पता लगता है कि आ गई अपनी देवी, चलो, वो लेने आकर के ले जाते हैं उनको। ये भी व्यवस्था है। परंतु सर्वार्थ सिद्धि के देव सब एक भव अवतारी होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव विमान में असंख्यात वर्षों तक रहने पर भी उनकी चित्तवृत्ति शांत थी। देवियों के बिना भी वे मान चुके थे। यदि देवियों से सुख होता तो फिर सर्वार्थ सिद्धि के देव दुखी होते, पर वे उसके बिना भी कई गुना सुखी हैं, ज्यादा। किससे? उस सोदर में इंद्र से भी ज्यादा। ये पहले स्वर्ग में और सर्वार्थ सिद्धि में वो विषयों की वासना अथवा बाह्य विषयों के बिना भी आत्मा स्वयं उत्कृष्ट सुखरूप परिणमित हो सकता है। ये बात उनको अनुभव सिद्ध थी। वे सदा अपने जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देवों से आत्म तत्व की अद्भुत महिमा की चर्चा और उनका चिंतन करते थे। सर्वार्थ सिद्धि में क्या करते हैं? तत्व चर्चा के अलावा कोई काम नहीं। खाने का काम नहीं, पीने का काम नहीं, बाल बच्चे नहीं, कुछ काम करना नहीं, किसी प्रतिष्ठा में जाना नहीं, आना नहीं, एक ही जगह रहना और एक ही जगह रहकर एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए आता है ना, एक बार जो चर्चा होगी दूसरी बार नहीं आती हो। तो अब कितनी गहरी चर्चा होती होगी सोचो आप, और कितनी तत्व चर्चा कितनी हो सकती है समझो। वे आत्मिक सुख से ही सुखी थे। कौन? दशरथ का जीव, धर्मनाथ का जीव। उनका जीवन शुक्ल लेस्या युक्त अत्यंत शांत था। कौन सी लेस्या होती है वहां? शुक्ल लेस्या। अनेक असंख्यात वर्षों तक आत्मा की आराधना सहित वे सर्वार्थ सिद्धि में रहे। सर्वार्थ सिद्धि में जब उनकी आयु के 6 माह शेष रहे, तब भरत क्षेत्र की रत्नपुरी नगरी में एक सुंदर घटना हुई जो इस प्रकार है। अब आयु कितनी शेष रह गई है सर्वार्थ सिद्धि की? 6 महीना। तब इधर क्या घटना घटती है
इस भरत क्षेत्र में अयोध्या के निकट रत्नपुरी नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ के महाराजा भानुसेन और माँ रानी सुप्रभा थी। महाराजा का क्या नाम है यहाँ? भानुसेन और माँ रानी सुप्रभा। वे भानु और सुप्रभा संपूर्ण राज वैभव सहित एवं गुण संपन्न होने पर भी एक बात से दुखी थे। अभी तक उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। किनको? धर्मनाथ के मम्मी पापा को। पुत्र के बिना उन्हें राजभोग नीरस प्रतीत होते थे। जिस प्रकार सम्यक रहित ज्ञान वैभव से या तप सामग्री से आत्मार्थी जीव का चित्त संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मातृ हृदय महादेवी का चित्त महान राजभोग के बीच भी अतृप्त रहता था। उदाहरण सिद्धांत देखो, सिद्धांत को उदाहरण बना दिया है कि जिस प्रकार सम्यक रहित ज्ञान वैभव से या तप सामग्री से आत्मार्थी जीव को संतुष्टि नहीं होती, उसकी वो खुराक है, ऐसे जो मातृता महादेवी थी सुप्रभा, उसको संतान नहीं हुई तो उसे दुखी थी। इतने वर्ष हो गए शादी हुई और संतान नहीं है। जिस प्रकार भव से भयभीत भव्य जीव सम्यक दर्शन के लिए लालायित रहता है, उसी प्रकार वह महारानी पुत्र प्राप्ति के लिए लालसा रखती थी। क्या उदाहरण दिया है? अरे जो भव से भयभीत हो वो जीव किसकी इच्छा करता है? सम्यक दर्शन से लालायित रहता है। जो भवी जीव हैं, भव से भयभीत है, संसार से डरे हुए, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की लालसा रखते हैं। ऐसे ही शादीशुदा जोड़ा क्या चाहता है? संतान की सुख चाहता है। दिन प्रतिदिन उनकी लालसा बढ़ती गई और उसे उदास देखकर महाराजा भानु भी चिंतित रहने लगे। पत्नी की चिंता, इतने दिन हो गए कुछ नहीं, अब रोज वो कहे तो महाराजा को भी टेंशन होने लगा। जिस प्रकार सम्यक के लिए लालाई सच्चे आत्मार्थी को उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, उसी प्रकार महापुण्यवंत महाराजा और महारानी के जीवन में भी पुरुष प्राप्ति की अद्भुत घटना घटित हुई। क्या लिखा? जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की लालसा है, वो उसके लिए पुरुषार्थ करता है, तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना रहता नहीं। ऐसे पुत्र प्राप्ति की भावना भाने वाले महाराजा महारानी को भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। एक बार कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन वे राजसभा में बैठे थे। कार्तिक शुक्ला 13 शुक्ल पक्ष। इतने में अचानक वनपाल उत्साहपूर्वक वहां आया और महाराजा के चरणों में आम्र फल भेंट किए। पके हुए सुंदर आम्र फल देखकर सभाजन भी आश्चर्यचकित हो गए। आम तो आते हैं अप्रैल मई में और ये आगे अक्टूबर नवंबर में ही, क्योंकि अभी आम्रफल पकने का मौसम नहीं था। पकने का नहीं, लगने का मौसम नहीं है अभी, तो मंचरिया ही नहीं आती। फिर माली ने हर्षपूर्वक बधाई दी, हे महाराज, आज अपने उपवन में मैंने अद्भुत आश्चर्यकारी दृश्य देखे हैं। कौन कह रहा है? वनमाली। एक सिंह का और एक गाय का बच्चा साथ साथ खेल रहे थे। कौन साथ खेल रहे? एक गाय का बच्चा और एक सिंह का। सिंह और गाय साथ साथ तालाब में पानी पी रहे थे। सिंह का बच्चा गाय को अपनी मां समझकर उसका दूध पी रहा था और गाय का बच्चा निर्भय होकर सिंहनी का दूध पी रहा था। सिंहनी गाय के बच्चे को और गाय उस सिंहनी के बच्चे को दुला रही थी। मेरा आश्चर्य समाप्त हो इतने में मैंने देखा कि शेर और खरगोश दोनों एक साथ बैठे हैं। अभी तो एक प्रश्न खड़ा हुआ, वही समाधान नहीं हुआ तो दूसरी और घटना घट गई।
कि शेर और खरगोश एक साथ, जबकि कभी साथ नहीं बैठे देखे। इस कार्तिक मास में भी आम्र वृक्ष अचानक से फलाच्छित होकर झुक गए। सचमुच असमय में भी आम्र पक गए। यह सब आश्चर्यजनक घटनाएं देखकर मैं विस्मय विमूढ़ हो गया। मैं आसपास खोज कर रहा था तो मैंने देखा कि आकाश मार्ग से एक दिगंबर मुद्राधारी साधु उपवन में उतरे और शुद्ध स्वच्छ स्थान में बैठकर आत्म ध्यान करने लगे। उनकी शांत मुद्रा अद्भुत थी। उनके दर्शन से अलौकिक शांति का अनुभव होता है। मोर और सर्प, शेर और बंदर, हाथी और सिंह एक साथ मुनिराज के निकट बैठकर मानो शांति का अनुभव कर रहे थे। परस्पर विरोधी पशु एक साथ एक जगह बैठ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा? अरे ये दोनों लोग एक साथ कैसे बैठे हैं? ये पक्के विरोधी है, आज कैसे साथ बैठे? कुछ न कुछ तो कोई किसी की हिंसा नहीं करता और न किसी का भय। हे महाराज, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज का अपनी नगरी में पदार्पण हुआ है, उसकी बधाई देने में यहाँ आया हूँ। ऐसे महान रिद्धिधारी मुनिराज अपने मन में आए हैं, उसकी बधाई देने में आपको आया हूँ। ऐसा सिस्टम था पहले। उससे ही राजा महाराजा फिर उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। मुनिराज के आगमन की बधाई सुनते ही रत्नपुरी के महाराजा भानु आनंद विभोर हो गए। उनके मुख से निकला, आहा, मेरी नगरी में ऐसे मुनि भगवंत का आगमन। इस हर्षोल्लास के प्रसंग पर पुत्र के अभाव की चिंता को भूलकर राजा महारानी को साथ लेकर अत्यंत भक्ति पूर्वक उन मुनिराज के दर्शन हेतु तपोवन की ओर चले। लाखों प्रजाजन भी उनके साथ थे। जब ये समाचार मिले तो राजा अपनी प्रजा के साथ में दर्शन के लिए जाते हैं। उपवन के निकट आते ही वहां की शोभा देखकर वे मुग्ध हो गए। सर्व ऋतुओं के रंग बिरंगे पुष्पों और फलों की सुंदरता को देखकर महारानी को ऐसा रोमांच हुआ मानो वह अपने जीवन उद्यान में भी सुंदर पुत्र रूपी पुष्प खिल उठेगा। और सवाल जिसके मन में जो होता है वही बात आएगी, वही दिखेगी। ये हुआ तो अपने भी कुछ न कुछ होगा, ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ने पर ध्यानस्थ प्रचितेश मुनिराज को देखा। कैसी तृप्ति! जिनके चरणों में शीतल छाया में हिरण और शेर एक साथ बैठे और शांति से मुनिराज की मुद्रा निहार रहे हैं। नेवला और सर्प एक दूसरे से सटकर शांति से बैठे हैं। न कोई भय न भेदभाव। बोलो, नेवला और सर्प एक साथ बैठे देखे, पर यहाँ बैठे हैं। वन के समस्त वृक्ष उत्तम फल फूलों से झुक रहे हैं, मानो मुनिराज को वंदन करके फलों द्वारा पूजा कर रहे हो। मुनिराज तो अपने परम तत्व के अवलोकन में तल्लीन है, मानो सिद्ध लोक से आकर सिद्ध भगवान ही विराजमान। मुनिराज के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको तो कोई लेना देना नहीं है। वे अपने हाल में मस्त हैं। ये हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ, उनका कोई उसके कारण फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। न उन्हें पता है कि उनके कारण हो रहा है। वे अपने हाल में मस्त हैं। राजा कल्पनातीत आनंद का अनुभव कर रहे थे। सो ठीक ही है, साधु संतों का साक्षात योग धर्मी जीवों को इंद्रपद की अपेक्षा विशेष हर्ष देने वाला होता है। धर्मी जीवों को धर्मात्मा का समागम हो तो प्रसन्नता होती है, ज्ञानी जनों का समागम हो तो आनंद होता है। और हम लोग दूर है, ठीक है, हमारे यहाँ ये आएंगे तो हमारे यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ,
हमारी बाधाएं करेंगे, इनके मन में प्रश्न होगा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा करेंगे, हमको शांति से पिकनिक भी नहीं मनाने देंगे, ऐसा सोचेंगे। इनको तो हर जगह देखो वही धर्म दिखेगा। भैया साधर्मियों का समागम होना और उनका मार्गदर्शन मिलना श्रेष्ठकर होता है, पर जिसमें इसमें बुरा लगता है समझना चाहिए कि भी दिल्ली बहुत दूर है। हाँ। राजा कल्पनातीत आनंद का अनुभव कर रहे थे तो ठीक ही है। साधु संतों का साक्षात योग धर्मी जीवों को इंद्रपद की अपेक्षा विशेष हर्ष देने वाला होता है। इंद्रपद से मिलने से भी ज्यादा साधर्मी का समागम, मुंडराज का समागम श्रेष्ठकर है। रीतिधारी वात्सल्य मूर्ति मुंडराज के दर्शन से वे समस्त संसार दुख को भूल गए थे। मुंडराज का ध्यान योग पूर्ण होने पर उन्होंने नेत्र खोले। उन नेत्रों से धर्म का अमृत झर रहा था। राजा रानी ने नमस्कार किया और मुंडराज ने उन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। किसको? कौन राजा रानी है? धर्मनाथ के होने वाले मम्मी पापा। ठीक है, इस कथानक के हिसाब से बाकी तो बन गए, धर्मनाथ भी मुक्त चले गए। रानी सुप्रभा का हृदय आज किसी कल्पनातीत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। उनके आत्मा में धर्म की एक नई झंकार उठ रही थी। भानुराज ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर मुंडराज की स्तुति की। हे प्रभु, आज अचानक आपके दर्शनों से हमें महान कल्याण की प्राप्ति हुई। हमारे पाप धुल गए। आप आकाश मार्ग से यहाँ पधारे, यह हमारे किसी महाभाग का संकेत है। आपके दर्शन से हमारे अंतर में परम हर्ष हो रहा है। कौन कह रहा है? महाराजा भानु कह रहे कि हे वितरागी संत, आप हमारी इस नगर में पधारे हैं, हमारे वन उद्यान में पधारे हैं। हमें लग रहा है कि मानो हमारा कल्याण निश्चित है, हमारा भाग्य खुल गया है। मानो आपके आने से, आपके आगमन से पूरा नगर मानो आनंदित है। सब ऋतु के फल लग गए, तो कोई न कोई अच्छा संकेत है ना। आपके दर्शन से हमारे अंतर में परम हर्ष हो रहा है और आपके श्रीमुख से धर्म कथा सुनने की उत्कंठा हृदय में जागृत हो रही है और आपसे हम धर्म कथा सुनना चाह रहे हैं, आपका तत्वोपदेश चाहते हैं। हम इतनी पब्लिक सब आई है, आपकी वाणी का लाभ लेना चाहती है। आप हमें धर्मोपदेश दें और हम उसका लाभ लें। अब मुंडराज को धर्मोपदेश देते हैं या नहीं देते हैं उसकी चर्चा कल करेंगे।